Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject SS, Semester 2, in which we are continuing with Chapter number 8. इंडिया के जो प्रॉब्लम्स है और फिर सॉल्यूशंस जो है वो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। कंटिन्यू विथ इलिटरेसी। इलिटरेसी यानी कि जो पढ़ाई का जो दर है वो बहुत कम है। इलिटरेसी इज अ मेजर फैक्टर हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। एक देश के विकास को अगर कोई चीज बहुत इफेक्ट करती है तो वो उस देश के लोगों का पढ़ा लिखा ना होना है। ठीक है। लिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज, डिस्कवरीज एंड नॉलेज। एक ज्ञान की बातें जो होती है, नई नई जो शोध करनी होती है, नए आइडियाज जो होते हैं उसको समझने के लिए इंसान के अंदर साक्षरता दर बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। इफेक्टिवली एन एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड एक्सप्लेन हिज आइडियाज, ओपिनियंस, व्यूज एंड बिलीव्स। एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो अपनी बातों से, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, अपनी जो विचारधारा है, अपने जो एक्सपीरियंसेस है, अपनी जो मान्यता है, उसे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। When we attain independence, the literacy rate was quite low. जब हम जब हमें आज़ादी मिली थी तब जो है हमारा लिटरेसी दर जो था, साक्षरता दर जो था वो बहुत कम था। बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, अवेयरनेस टुवर्ड्स एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड एंड द लिटरेसी रेट हैज गॉन अप इन द कंट्री। लेकिन गवर्नमेंट के जो है बहुत सारे एफर्ट्स और बहुत सारी मेहनत के बाद और बहुत सारी जागरूकता फैलाने के बाद लिटरेसी रेट के अंदर, साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ है। नाउ थिंग्स टू नो, महाराजा सयाजी राव Gaikwad of Vadodara has made the primary education free and compulsory in the 19th century in order to increase the literacy rate in his state. तो 19वीं सदी में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा में ऑफ वडोदरा, उन्होंने वहाँ के, चलिए, तो महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ऑफ वडोदरा जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया था, यानी कि मुफ्त और फर्जियात कर दिया था 19वीं सदी में। ठीक है। लिटरेसी रेट जो है उसको बढ़ाने के लिए, साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, कि इंसान एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन भी अगर पा ले, इतना भी अगर पढ़ ले तो उसे एकदम अनपढ़ नहीं रहता, बल्कि कुछ ना कुछ लिख पढ़ सकता है। ठीक है। एक लैंग्वेज भी अगर लिख सके, पढ़ सके और बोल सके तो वो उसे हम लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा कह सकते हैं। नाउ मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी। we come across incidents when people get cheated because of their illiteracy. हमें देखो जिंदगी में बहुत सारे ऐसे, हमें खुद को भी एग्जांपल्स पता होंगे कि अनपढ़ होने की वजह से कितने लोगों के साथ चीटिंग कर ली जाती है। Illiteracy is a taboo on the culture of a society and many measures have been taken to eradicate it. तो इलिटरेसी जो निरक्षर होना, साक्षरता ना होना, ये हमारे कल्चर और सोसाइटी के लिए भी एक धब्बा समान एक प्रॉब्लम है। ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years, स्कॉलरशिप, मिड डे मील, प्री प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन स्कीम्स, विद्यादीप स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल्स फॉर ट्राइबल्स, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स, each one teach of one scheme and since 2009 right to education RT have been introduced and implemented. तो मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी के अंदर क्या है कि साक्षरता बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया है। ठीक है। बहुत कुछ किया है। 6 से 14 साल के एज ग्रुप के बच्चों को फ्री और कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन मिले, उसके लिए स्कॉलरशिप, मिड डे मील। मिड डे मील के अंदर क्या होता है कि सरकारी जो स्कूल होती है वहाँ दोपहर का खाना भी दिया जाता है और वो भी पौष्टिकता से भरपूर होता है, तंदुरुस्त, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन की लाइन से भी अच्छा होता है। प्री प्राइमरी एजुकेशन देना चाहिए। गर्ल एजुकेशन, जो लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ने भेजा जाता, तो उसके लिए भी जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। विद्यादीप स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल, जाति के लोग जो होते हैं, ट्राइबल्स जो लोग होते हैं, उनके लिए क्या किया था कि रेसिडेंशियल स्कूल बनाए थे, यानी कि बच्चा वहीं पर रहे भी दिन रात और वहीं पे स्कूल भी पढ़ सके। ठीक है। एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जिसने बचपन में पढ़ाई नहीं की लेकिन बहुत एज के बाद, 30 40 50 साल की एज के बाद भी अगर वो पढ़ना चाहे तो उसके लिए अलग जो क्लासेस या ऐसे आते हैं एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी रखे थे कि जो अनपढ़ थे वो भी जो है कुछ पढ़ पाए, कुछ लिख पाए, कुछ जो है एक पढ़ाई की लाइन से, जो कि हम कह सकते हैं कि जीरो होने से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ सीख ले। ठीक है। ईच वन टीच वन, यानी कि एक जन को एक पढ़ाए, ऐसी वाली भी स्कीम, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारा कुछ निकाला है। और आरटी का जो एक्ट है वो 2009 से निकाला है। ठीक है। ना फाइंड आउट द इलिटरेसी रेट ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स। 5 साल का निरक्षर दर जो है वो क्या है, ईयर ऑफ सेंसस
1971 की जो बस्ती की जो गिनती हुई थी, बस्ती गणतरी, जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ लिटरेसी 36.95 था। धीरे धीरे जो कि बढ़ते बढ़ते इलिटरेसी का रेट जो है 2011 में 79.13 हुआ है। Now, फाइंड आउट द इलिटरेसी रेट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी कि जो पढ़े लिखे जो कि 1970 में सिर्फ 36% ही थे, 36.95, जो कि पढ़े लिखे आज 79 पॉइंट पर पहुँचे, यानी कि जो 36 पे थे 2011 में 80% तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो निरक्षरता का जो दर है वो धीरे धीरे घटता गया है, लेकिन एकदम ज़ीरो नहीं हुआ है। राइट नाउ इन्फ्लेशन, कमोडिटी प्राइस नाउ परसेंटेज प्राइस है, इंक्रीज इन प्राइस, देखो पॉपुलेशन और ये सब की वजह से भाव में भी जो है बढ़ती हुई है। नाउ द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एंड अदर नेसेसिटीज़ इज़ नोन एज इन्फ्लेशन, यानी कि जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके अंदर जब भाव बढ़ता है और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों में जब उसके अंदर बढ़ावा होता है, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइस राइज इन द कमोडिटीज़ ऑफ डेली यूज़ क्रिएट्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें अगर उसका भाव बढ़ने लगे तो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। इन्फ्लेशन कॉजेज स्ट्रेस फॉर कॉमन मैन एज इट बिकम्स टफ फॉर द मिडिल क्लास पीपल एंड पीपल विथ लिमिटेड इनकम टू मैनेज देयर बेसिक एक्सपेंसेस। हम ये कह सकते हैं कि मीट टू एंड्स, यानी कि दिन के जो दो छेड़े जिसे हम कहते हैं कि 2 वक्त का खाना, वो बना पाना और उतना ही इकट्ठा कर पाना इतना मुश्किल हो जाता है कि आगे की इंसान कैसे सोच सकता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज डाउन, it has become difficult to combat inflation and at times people have to compromise over certain commodities or facilities due to inflation। और इस तरह से जो है उन्हें सिर्फ 2 टाइम का खाना मिल जाए पहले तो यही देखना पड़ता है, और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें जो होती है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मेजर्स में क्या आएगा? करप्शन, होर्डिंग एंड ओवर पॉपुलेशन आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। व्हाट कैन वी डू एज अ सिटीजन टू स्टॉप इट? बस्ती जो बढ़ रही है, ठीक है, फिर जो संग्रहखोरी होती है, करप्शन होते हैं, तो ये सारे जो है इसकी वजह है। लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक हम क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए? द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज़ अ प्लान्ड एंड थ्रफ्टी लाइफस्टाइल, यानी कि हम हमारी लाइफस्टाइल को जो है पहले प्लान करेंगे। बिन ज़रूरी जो भी चीज़ें, बिन ज़रूरी काम, बिन ज़रूरी थॉट्स, बिन ज़रूरी जो भी चीज़ें या जो भी है उसको हम ज़िंदगी से निकालेंगे और ज़रूरत जितना जो है उसका पहले हम एक प्लान बनाएंगे। तो उससे हमको क्या है कि ज़रूरत का क्या है, गैर ज़रूरी क्या है, वो पता चलेगा। ठीक है, नाउ प्रिपेयर ओके। पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो है, पॉवर्टी इज़ अनदर मेजर चैलेंज फेस्ड बाय आवर कंट्री। हमारी कंट्री में गरीबी भी जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज़ डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ इज टर्म्ड एज पॉवर्टी। जो इंसान उसकी बेसिक ज़रूरियात जिसके अंदर खाना, कपड़ा, छत, रोज़गारी और मेडिकल फैसिलिटी ये भी ना ले पाए, ये भी ना कर पाए, तो उसे पॉवर्टी यानी कि गरीबी कहते हैं। द परसेंटेज ऑफ पीपल इन गुजरात लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ 14.7। बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि BPL वाले जो है वो 14.7% पीपल हैं। द क्राइटेरिया ऑफ पॉवर्टी आर सेट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी एंड लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमारी जितनी इनकम है या फिर हमें जो ख़रीदना है उतनी हमारी इनकम है कि नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें पहले तो हम देखेंगे, अगर उतना नहीं ले पाते तो इस इंसान को हम गरीब कहेंगे। ड्यू टू द 5 years प्लान, एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव बिकम मोर एसेसिबल इन इंडिया। तो 5 years प्लान की वजह से एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी जो है वो इंडिया में पाना थोड़ा आसान हुआ है। Moreover, the growth of industries has created lot of job opportunities which consequently has reduced poverty। और जो बड़े बड़े प्लान्स और जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो क्या करती है कि रोज़गार के ऑप्शन देती है, जिससे कि गरीबी थोड़ी कम होती है। द इनकम ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्रोफेशन। और खेती काम और दूसरे जो प्रोफेशन है उसके अंदर भी जो काम और सब करने से लोगों की इनकम में जो है बढ़ावा हुआ है। नाउ थिंग्स टू नो BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन जो BPL का फुल फॉर्म है। पीपल लिविंग द बिलो पॉवर्टी लाइन फेस द फॉलोइंग सिचुएशन।
जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती है। वो क्या होती है? दे डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, उन्हें अच्छा खाना नहीं मिल पाता जिससे कि रोगों के सामने, बीमारी के सामने लड़ा जा सके। लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, बहुत गंदी एरिया में रहना पड़ता है। आर इलिटरेट एंड डिप्राइव्ड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, जो अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं और मेडिकल फैसिलिटी जल्दी मिल नहीं पाती। देयर चिल्ड्रन हैव टू इंडल्ज इनटू लेबर, और उनके बच्चों को मजूरी काम करना पड़ता है। उन्हें हम बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग कह सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पेज। ओके, तो दिस थिंग आई होप unemployment we will see, and next time we will continue from here. अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गार। बेरोज़गार के बारे में जो लिखा हुआ है वो हम देखेंगे। थिंग्स टू नो एंड थिंक अबाउट। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। नाउ हियर चलिए आज हम इसको ओवर ही कर देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी। देखिए, डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, जैसा कि अगर एक वैकेंसी होती है कि कहाँ पर जॉब खाली है, तो टीचर्स फॉर हाई स्कूल एंड प्राइमरी, तो जहाँ पे देखिए वैकेंसी 13,000 की होती है। एप्लीकेशन रिसीव 1,50,000, 13,000 जगह खाली होती है जिसके अंदर 1.5 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अब 1.5 लाख में से 13,000 को तो चलो नौकरी मिल जाएगी, तो बाकी के फिर कहीं ट्राई करेंगे, फिर कहीं ट्राई करेंगे, और इस तरह से बेरोजगारी जो है बढ़ती जाती है। इनकम जो है प्राप्त होने के कोई सोर्स नजर नहीं आते ना। मॉडर्नाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मॉडर्नाइजेशन यानी कि एक जगह जो हम देखेंगे कि इतनी सारा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज और ये सब बढ़ते जा रहे हैं। इवन पढ़े लिखों को भी कितनी बार नौकरी नहीं मिलती, तो पढ़ा लिखा बेरोजगार भी जो है आपको इंडिया में बहुत देखने को मिलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम्स हैज एडेड टू द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नई नई जो टेक्नोलॉजी आती है जिसके अंदर कुछ मशीन्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे मजदूरों का काम एक ही साथ कर लेती है, तब इतने सारे मजदूरों को जो है छुट्टी दे देनी पड़ती है जिससे कि उनका काम छीन जाता है। ठीक है, अब एक जगह जो है नई टेक्नोलॉजी तो आती है लेकिन दूसरी जगह लोगों के रोजगार भी छीन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैज मेड द वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। मशीन्स हैव रिप्लेस्ड द मैन एंड इट हैज रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि कंप्यूटर ने लोगों का काम आसान कर दिया है, फास्ट कर दिया है, इसी तरह मशीन्स जो है उसने इंसानों की जगह ले ली है, लेकिन फिर इंसान जो है बेरोजगार हो गए हैं। मेकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल हैज लेफ्ट मेनी एग्रीकल्चरल लेबरर्स अनएम्प्लॉयमेंट। जो खेती में काम करने वाले मजदूर होते थे उनका भी काम छीन गया है क्योंकि बड़े बड़े मशीन्स आ गए हैं। ठीक है, सच लेबरर्स फेसिंग अ टफ टाइम टू अर्न देयर लिविंग। अब ऐसे जो बेचारे जो मजदूर लोग होते हैं उनको जिंदगी जीने के लिए बहुत जो है टफ पड़ता है। ठीक है, टफ फेस करना पड़ता है टाइम। माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। बहुत सारे शहरों में वो लोग काम की शोध में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट द रूरल एरियाज आर डिसइंटीग्रेटिंग। एजुकेशन इज इंक्रीज्ड एंड एक्सपांडेड इट्स हॉरिजन, बट द एम्प्लॉयमेंट opportunities have not increased at an equal rate and so the unemployment has increased. अब पढ़ाई लिखाई का जो दर अगर बढ़ता जाता है तो उतने के सामने उतना रोजगार का पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई बढ़ती जा रही है लेकिन रोजगार के पॉइंट कोई दिखते नहीं है। ठीक है, इसलिए लोग पढ़े लिखे बेरोजगार भी होते हैं। द डेंसिटी ऑफ population in cities are increased and as a result the challenges of water, shelter, transport, health, hygiene and education have grown out of proportion. Other challenges such as the increase in dirty and congested slums, the antisocial activities, child labor, drug addiction, use of alcohol, mental stress, etc. are the byproducts of the growing urbanization and unemployment. ठीक है, तो जो शहरीकरण हो रहा है, शहर में लोगों की बस्ती तो बढ़ रही है लेकिन साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ने से लोगों को टेंशन होती है। कितने लोग जो है नशे में हो जाते हैं, कितने लोग ड्रग्स का नशा करने लगते हैं, कितने लोग बच्चों के पास मजदूरी काम करवाते हैं, कुछ जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं होती ऐसे कामों में लग जाते हैं। झोपड़ियाँ जो हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम झुपड़पट्टी विस्तार जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सो ये सारा भी जो है इसके साथ साथ ही हमें मिलता जाता है। पर्सन हु इज अबव 18 years in age
and is willing and capable to work and does not get a job is called an unemployed person। में आप इस पे अंडरलाइन भी कर सकते हो कि इंसान के